नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम आपको नित्य शिव महापुराण का अध्ययन करा रहे हैं और उसी शिव महापुराण में जो आजकल रुद्र संहिता युद्ध खंड का क्रमांक चल रहा है और उसी क्रमांक में जो आज का विषय है वो है त्रिपुर ध्वंस के लिए दिव्य रथ का निर्माण क्या है। बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम वध कर सकूं। तो तभी सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे महेश्वर, हम लोग आपके रथादि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रथ सारथी दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। शिवजी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा, जो इस दिव्य पाशु व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर उन सभी के प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम से भी सभी लोगों में प्रसिद्ध हुआ। सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त हों उस रथ में बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी, हे भगवान, जब तक आप इस गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश जी का पूजन स्थित हो गए तो उसी समय वो तीनों पुर शीघ्र ही एक ही मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तो शिवजी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि में भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि में केवल विश्वकर्मा मय दानवों को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता है। इसलिए सब पुरुषों को ध्यानपूर्वक यह यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। और इसके अनंतर ब्रह्मा विष्णु सभी देवता ने भगवान शंकर की स्तुति की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोविलासित वर प्रदान किए। तो इसी के साथ आज का क्रमांक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।